हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि jQuery की लिंक को हमारे HTML पेज से कैसे लिंक करना है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि jQuery का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है और हम jQuery को कैसे अपने HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, द बेसिक सिंटैक्स ऑफ jQuery। तो ये कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, लेकिन बहुत ईजी सिंटैक्स है ये। मैं इसको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, jQuery का जो बेसिक सिंटैक्स है वो आप बॉडी टैग में कहीं भी लिख सकते हो। बस आपको स्क्रिप्ट टैग लगाना है और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे डॉलर। डॉलर के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखना है डॉक्यूमेंट और इस ब्रैकेट के बाद लिखना है रेडी। अब इसका मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट रेडी। डॉक्यूमेंट मतलब इस HTML डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। रेडी का मतलब होता है जब ये HTML का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, यानी रेडी हो जाए, उसके बाद क्या करना है वो रेडी के अंदर आपको एक्शन लिखना पड़ेगा। रेडी इज अ एक्शन। तो रेडी के अंदर हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग अपनी jQuery की एक्टिविटीज को लिखते हैं। तो यहाँ पे आप एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का पैरेंथेसिस बनाएंगे और फंक्शन का ब्लॉक होता है, और इस ब्लॉक के अंदर ही आपको अपना jQuery का काम करना है और लास्ट में आपको लगा देना है सेमीकोलन। तो समझ में आ गया होगा। तो ये सिंटैक्स इसलिए लिखा है कि जैसे ही हमारा HTML का पेज रेडी होगा तो ये फंक्शन वर्क करेगा, राइट नाउ। अब रेडी होगा और ये फंक्शन कैसे काम करेगा, तो हम इसके लिए छोटा सा कुछ इवेंट परफॉर्म करके देखते हैं, कोई इफेक्ट परफॉर्म करके देखते हैं, तब ये चीज़ हमको समझ में आएगी नाउ। तो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स। डॉलर हम लोग यूज करते हैं, इट इज डिफाइन द एक्सेस ऑफ jQuery। jQuery को एक्सेस करने के लिए ही डॉलर का यूज किया जाता है। और यहाँ पर ये जो है डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं सिलेक्टर्स। हम कि पूरे HTML डॉक्यूमेंट में किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक ये बेसिक सिंटेक्स लिखा हुआ है कि डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एंड फंक्शन, उसके अंदर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है डॉलर। अब डॉक्यूमेंट के यहाँ पे कोई सिलेक्टर बताएंगे कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी चीज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा है टैग का नाम। टैग का जब भी नाम लिखोगे तो डबल कोट्स आपको लगाना है। तो यहाँ पे लिखा है पी यानी पैराग्राफ डॉट हाइड। ये हाइड एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होता है वैसे ही पैराग्राफ क्या हो जाएगा, आपका हाइड हो जाएगा। या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं डॉट पैरा। डॉट पैरा मतलब पैराग्राफ की किसी क्लास का नाम होगा, इसलिए डॉट से कॉल किया गया है। ये आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि CSS आपने सीखा है। नाउ हैश। हैश का मतलब होता है आईडी। मतलब किसी पैराग्राफ की, अगर किसी भी चीज़ की आईडी अगर पैरा है तो उसको ये डॉट शो करेगा, मतलब ये शो करेगा, ये हाइड करेगा। हाइड एंड शो दो फंक्शन है, अभी हम इनका यूज़ करके देखते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने एक H1 हेडिंग लिखा, यहाँ पे लिखा वेलकम टू jQuery, इसको सेव कर लिया। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने लिखा, क्योंकि ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है, ये तो आपको लिखना ही है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस HTML पेज को रन करूँ तो ये H1 जो हेडिंग है वो हाइड हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर, डबल कोट्स लगाया, टैग का नाम लिखा H1, डॉट लगाया, एक हाइड फंक्शन को कॉल कर दिया। हाइड एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो मैं इसको सेव किया, मैं इसको रन करके देखता हूँ। अगर ये jQuery प्रॉपर हमारी लिंक है तो ये चीज़ परफेक्टली चलेगी। देखिए, तुरंत हाइड हो रही है, हाइड हो रहा है ना। लेकिन मैं इसको एक टाइम देना चाहता हूँ कि थोड़े टाइम से हाइड हो, तो यहाँ पे आप कुछ सेकेंड्स पास कर सकते हो। 1000 पास करना मतलब 1 सेकेंड पास करना। तो यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड में पास हो रहा है और वो हाइड हो रहा है। तो आप यहाँ पे सेकंड बढ़ा भी सकते हैं, 2 सेकंड कर दिया आपने। देखिए, यानी जैसे ही मेरा पेज लोड हुआ वैसे ही ये जो H1 था वो हाइड हो गया। अब आप इसके नीचे मान लो कि इसको वापस शो कराना चाहते हो, तो लिखेंगे डॉलर कौन सा टैग H1 क्या हो जाए, शो हो जाए, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो ये एक एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सेमीकोलन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो ये चलेगा नहीं। तो देखिए 2 सेकंड में हाइड होगा और 2 सेकंड में शो हो रहा है। समझ में आया।
अब मैं यहाँ पे मान लो कि इसको एक आईडी दे देता हेड, तो यहाँ पे आईडी को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हैश हेड, यहाँ पे भी लिखता हैश हेड। या तो आप टैग के नाम से कॉल कर सकते हो या किसी आईडी को कॉल कर सकते हो, तो अभी भी ये सेम काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं क्लास दे देता तो क्लास की जगह यहाँ पे क्या लगता, डॉट। ये चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था बेसिक सिंटैक्स ऑफ jQuery। नाउ यहाँ पर हमारे पास कुछ सिलेक्टर्स हैं कि किन तरीके से हम HTML एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं स्टार लगाता हूँ तो मैं सभी चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं दिस लगाता हूँ तो मैं करेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं p.intro लगा रहा हूँ इसका मतलब होता है कि पैराग्राफ की इंट्रो क्लास को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और जिस पैराग्राफ की आईडी इंट्रो है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, tr के अंदर td को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सारे इनपुट टाइप जिनका बटन है उनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट टाइप जिसका टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, के अंदर सभी टीडी को सिलेक्ट करो। तो ये एक तरीका हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सिलेक्ट करने का। तो मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा ना। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कुछ इवेंट्स देखेंगे। इवेंट्स मतलब कि कोई चीज़ क्लिक करने पर हो। अभी क्या हो रहा है कि ये जैसे मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ तब चल रही है, लेकिन ऐसे नहीं चलना चाहिए। मैं किसी चीज़ पर क्लिक करूँ या डबल क्लिक करूँ या माउस एंटर करूँ या माउस क्लिक करूँ तब चलना चाहिए। तो अभी हम माउस के इवेंट्स देखते हैं और कुछ इफेक्ट्स भी देखेंगे। जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे इफेक्ट्स भी हैं, हाइड, शो, फेड, स्लाइड, एनिमेट, स्टॉप, कॉल बैक एंड चेंजिंग। तो अभी हम देखते हैं हाइड एंड शो इफेक्ट। हाइड एंड शो इफेक्ट में हाइड फंक्शन, शो फंक्शन और टॉगल फंक्शन, ये 3 फंक्शन होते हैं। अभी हम जो यूज़ कर रहे थे वो 2 फंक्शन थे, हाइड एंड शो। हम टॉगल फंक्शन भी यूज़ करके देखेंगे। फिलहाल यही इसी चीज़ को हम बटन्स के क्लिक करने पे चलाते हैं। तो आपको इवेंट भी समझ में आएगा कि इवेंट कैसे लगाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, सेम कॉपी कर लिया मैंने, हाइड शो इवेंट डॉट HTML। एक पेज बनाया, सेम डेटा मैंने उसमें रखा, बस मैं बाकी सारी चीज़ें हाइड कर देता हूँ। नाउ आपको इतना सेटअप कर लेना है हमेशा। यहाँ पे मैंने एक H1 हेडिंग लिखा। पे अब मैं इसको हाइड शो करने के लिए 2 बटन बना लेता हूँ। 2 बटन टैग ले लिए मैंने, यहाँ पे लिख लिया हाइड, यहाँ पे लिख लिया शो। ठीक है, इन बटन को पहचानने के लिए इनको एक आईडी दे देता हूँ। इसका नाम दे दिया हाइड और इस बटन का आईडी दे दी शो। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। बेसिक सिंटैक्स पैरेंथेसिस, ब्लॉक और सेमीकोलन। अब इसके अंदर हमको ये लिखना है कि जैसे ही मैं हाइड बटन पे क्लिक करूँ H1 हाइड हो जाए। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा आईडी कौन सी है, हाइड। इस आईडी पे ये सिलेक्टर हो गया, मतलब इसको सिलेक्ट किया मैंने, इस पर मैं कर रहा हूँ क्लिक। माउस का पहला इवेंट मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, माउस इवेंट हम क्लिक का यूज कर रहे हैं। तो क्लिक कैसे करें कि इस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये अब फिर से एक एक्शन परफॉर्म होना है, तो इसलिए फिर से एक ब्रैकेट आएगा और इस ब्रैकेट के अंदर फंक्शन आएगा, राइट। अब क्लिक करने पर आप क्या करना चाह रहे हो, सेलेक्ट करेंगे कि जो H1 है वो हो जाए क्या, राइट, वो भी 2 सेकेंड में। तो क्या होगा, जैसे ही पेज लोड होगा और फिर आप बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका H1 हाइड हो जाएगा। और ऐसे ही आप लिख सकते हैं
इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। जब मैं शो बटन पे, बटन की आईडी है शो, क्लिक करूँगा तो फिर से एक फंक्शन चलेगा, फिर H1 जो है वो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा 2 सेकेंड में। तो आ रहा है, सिलेक्टर के बाद एक्शन हमेशा आता है, सिलेक्टर एक्शन, एक्शन के अंदर हमेशा एक फंक्शन काम करता है। तो सेव किया हमने इसको, हाइड करते हैं तो ये हाइड हो गया, शो करते हैं तो ये शो हो गया, मतलब ये प्रॉपर चल रहा है। तो ये हाइड शो पे क्लिक किया था, शो, इजी है ना। मान लो कि ये दोनों काम जो है वो मैं एक ही बटन से करना चाहता हूँ, हाइड भी एक ही बटन से हो और शो भी एक ही बटन से, दो बटन की जरूरत ना पड़े। तो हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक इवेंट हटा देते हैं, मैं एक ही बटन बनाता हूँ यहाँ पे, इस बटन को नाम दे देता हूँ हाइड, ये बटन शो भी करेगा, ये बटन हाइड भी करेगा। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जब मैं हाइड एंड शो पे क्लिक करता हूँ तो जो हमारा H1 है वो तीसरा फंक्शन जो लिखा था यहाँ पे टॉगल, टॉगल का मतलब होता है हाइड एंड शो, दोनों काम करेगा। देखें अब यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक ही बटन है, इसी पे क्लिक कर रहा हूँ तो हाइड हो रहा है, और इसी पे क्लिक कर रहा हूँ तो शो हो रहा है। तो आपको दोनों तरीके समझ में आ गया कि अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा और वो तीनों फाइल अपने पास सेव रखिएगा, तो एक सिंगल, अगर मैं किसी इवेंट का सहारा नहीं लेता तो नॉर्मली पेज लोड करता हूँ तो हाइड एंड शो चलता है, और जब मैं किसी बटन पर क्लिक करता हूँ तब भी मैं हाइड और शो परफॉर्म करा सकता हूँ। जरूरी नहीं कि आप H1 को ही कराएं, यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, इमेज हो सकती है, कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, ऑडियो वीडियो, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे हाइड एंड शो करा सकते हो, बस उसके टैग का नाम या उसकी आईडी का नाम यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि क्लिक इवेंट कैसे काम करता है। ठीक है, आप यहाँ पे इवेंट्स को भी चेंज कर सकते हो, जैसे क्लिक की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया DVL क्लिक। यहाँ पे जब मैं इसको चलाऊंगा तो सिंगल क्लिक से नहीं चलता, डबल क्लिक करूँगा तो ही चलेगा, और डबल क्लिक करूँगा तो ही वापस आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम इवेंट चेंज कर सकते हैं, माउस एंटर, तो यानी अब आपको क्लिक भी नहीं करना है, आप तो जस्ट माउस ले जाइए तो ये हाइड हो जाएगा, और फिर माउस ले जाएंगे तो शो हो जाएगा, मेरी माउस एंटर। माउस लीव का भी देख लीजिए, माउस लीव मतलब माउस एंटर किया तब नहीं चलेगा, जब माउस लीव करोगे तब चलेगा। ऐसे ही माउस एंटर करा तब नहीं चलेगा, माउस लीव करोगे तब ये चलेगा। तो ये सारे इवेंट मैंने आपको बताए, क्लिक, डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस लीव। तो डबल क्लिक नहीं है, वो DVL क्लिक है, तो आप प्रॉपर उसको समझ के ही करिएगा। हमने एक इफेक्ट देखा हाइड एंड शो, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे फैड इफेक्ट को। तो इस तो इसको इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं।